तेजस्वी यादव के घर के पास गोली चलता है, बहुत निंदनीय है भाई। मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब तेजस्वी यादव का घर जहाँ पे है, इतना पॉश इलाका है, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे हाई होती है, जब उस इलाके में इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोगों का यहाँ पे क्या होगा? आम लोग का लाइफ कितना अनसिक्योर होगा? आम लोग जो हैं वो कहाँ पे सुरक्षित हैं? मतलब जब उस इलाके में ऐसी घटना होना, जहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा होगा, हर जगह आपको गार्ड्स मिलेंगे, हर क्वार्टर के मतलब आगे आप देखेंगे तो कुछ पुलिस का ही होगा, और जहाँ तेजस्वी यादव का घर है वहां तो हमेशा हमेशा पुलिस का मतलब जो होता है वो रहता है। उसके कुछ आगे पे पुलिस का बैरक भी है, और वहां पे ऐसी घटना होना मतलब समझिए कि इसको क्या ही बोला जाए। मतलब सुनने जब से ये न्यूज ना मुझे बहुत अजब लग रहा है कि भाई जब वैसे वैसे इलाके में लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा और आपका क्या होगा? सोचिए कि वहां तेजस्वी यादव का घर है, कुछ दूरी पे राज्यपाल का है, कुछ दूरी पे उधर एयरपोर्ट लगता है, कुछ दूरी पे उधर अशोक चौधरी का घर है, और वहां पे ऐसी घटनाएं होना, आखिर मतलब इस घटना के पीछे मतलब क्या था? आखिर इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो कौन थे? और इतना हिम्मत आखिर किसमें आ गया भाई जो तेजस्वी यादव के घर के पास जाके गोलियां चलाता है? आखिर वो मतलब क्या, किस कारण से वहां पे पहुंचे थे वो लोग कौन थे? इतना हिम्मत उनमें कहाँ से आया? आखिर कोई मतलब साजिश के तहत गए थे क्या? मतलब वहां पे चीजें हुई ऐसा कि वो लोग, और आखिर वो लोग जो वहां पे दो लड़के, और मात्र सोचिए कि वो दोनों लड़के अपाची मतलब बाइक से वहां गए थे, और सिर्फ दो लड़के, और उनका हिम्मत देखिए। तो चलिए आज बात करते हैं इसी बारे में, क्योंकि ये मेरे मन का ख्याल है, मेरे मन में आया तो मैं सोची आप लोग के साथ डिस्कस करूं। ये कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब एक समाज को लेके ये है कि भाई समाज में क्या हो सकता है, हम लोग कैसे सुरक्षित हैं या नहीं है? क्योंकि जब ऐसे इलाके में इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो मेरा और आपका तो कुछ है ही नहीं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज मैं बात करने आई हूँ तेजस्वी यादव के घर के आगे जो गोलियां चली हैं। ये घटना 2-3 दिन पहले की हो चुकी है। मैं वीडियो बनाई थी लेकिन मेरा वीडियो ना डिलीट हो गया था, इसलिए मैं नहीं डाल पाई। आज मैं इस पर बात करने आई हूँ। तो तेजस्वी यादव के घर के आगे जो मतलब गोली चली, तेजस्वी यादव के दीवार मतलब जो उनका बाउंड्री है उस पे 2 गोलियां लगी। मतलब सोचिए कि इतना पॉश इलाका, इतनी सिक्योरिटी जहां पे हाई हो, मतलब जहां पे केवल वीआईपीज रहते हैं। एक तरफ आप देखिए तो केवल नेता मंत्री, और एक तरफ देखिए तो केवल जजेस, अशोक चौधरी मतलब इतने ये हैं। उधर में राज्यपाल कुछ दूरी पे, इधर एयरपोर्ट है। मतलब पॉश इलाका आप कह सकते हैं, जहां सिक्योरिटी मतलब हवा जो बोलते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिल सकता है वैसे इलाके में। और जिस इलाके में ये कहा जाता है कि इस इलाके में कोई पत्ता नहीं हिल सकता है, वहां पे दो लड़के एक अपाची बाइक से आते हैं और इतना बड़ा कांड को अंजाम देके चले जाते हैं। और हैरानी इस बात की है कि वो पकड़ में भी नहीं आते हैं। मतलब गोली चला देना कोई बहुत नहीं है, कि सबसे बड़ा बात है कि उस पॉश इलाके में जाके चला देना। बाकी तो आप आए दिन जो घटना होती है आप सबको पता है, लेकिन उस पॉश इलाके में जाके कौन इतना ऐसा बंदा था, इतना कॉन्फिडेंस वाला कि उस इलाके में वो जाता है और उसको रत्ती भर डर नहीं लगता है। जो कि उस एरिया में उसको मतलब हर जगह पे पुलिस है, हर जगह सिक्योरिटी हाई है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। उसके बावजूद भी उस एरिया में वो बंदा घुसता है और आसानी से मतलब गोली चलाता है, और गोली चलाने के बाद किसी इंसान को भी टारगेट करता है, और उसके बाद वो मतलब भली भांति वहां से बाहर आ जाता है, किसी के पकड़ में नहीं आता है। तो चलिए इस बात की कहानी क्या निकल के आई है अब इस पे बात करते हैं कि भाई आखिर तेजस्वी यादव के घर पे गोली मतलब वो चलाने का उसका मकसद था, या वो तेजस्वी यादव के घर के पास ही जाके क्यों गोली चलाया, या फिर कहीं उसकी मंशा कुछ और तो नहीं थी। मतलब हर लोग के मन में अलग अलग ख्याल आए। जब ये लोग न्यूज सुना तो हर कोई सस्पेंस में, भाई तेजस्वी यादव के घर के आगे, तेजस्वी यादव के आवास के आगे गोलियां चली। लेकिन यहाँ पे जो बात निकल के सामने आई कि उस गली में कोई राहुल नाम का लड़का रहता है। वो राहुल जो है वो किसी डॉक्टर का गाड़ी चलाता है, और वो राहुल जो है वो तेजस्वी यादव के घर के पीछे में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, उधर आप देखे होंगे अगर जो लोग मतलब पटना से होंगे। और उस गली में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी, और उसी झुग्गी झोपड़ी से राहुल रहता था। तो वो जो राहुल मतलब किसी डॉक्टर का गाड़ी चलाता था और डेली वो उसी रास्ते से जाता और आता था।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो राहुल को जो बदमाश गोली मारने आए वो अपाची से थे, दोनों मतलब काले कपड़े से अपना फेस ढके हुए थे, जो कि आप समझ सकते हैं कि काले कपड़े से जब अगर फेस ढक के कोई उस एरिया में जाता है तो भाई सब आखिर सिक्योरिटी है तो पूछताछ तो करेगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे वहां पे क्या है। क्या हम लोग को लगता था कि भाई ये पॉश इलाका है, यहाँ बहुत सिक्योरिटी हाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो बंदा आसानी से घुसता है और उससे कोई पूछताछ नहीं होती है। और उसके बाद वो जो मतलब अपाची वाले जो थे, जो मतलब, और वो राहुल नाम के लड़के पे फायरिंग करते हैं, और वो जो राहुल नाम के लड़के पे फायरिंग करते हैं तो वो भाग के और जाता है जो तेजस्वी यादव के मतलब जो बाउंड्री है वहां पे एक पेड़ लगा होता है जिसमें कि लोहे की जो जालियां लगी होती है, उसके पीछे वो इंसान छिपने की कोशिश करता है। उसके बावजूद भी वो जो मतलब लोग थे जो वो अपाची से आए थे वो उस पर गोलियां ही चलाते रहते हैं और 2 गोली तेजस्वी यादव के दीवार पे लग जाता है। वो बंदा जो राहुल है वो बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, और वो जो लोग आए थे उसको मारने, वो मार के आसानी से वहां से चले जाते हैं। अब तो बात है कि भाई राहुल को वो मारने आए थे ऐसा सबको लगा, लेकिन राहुल के भाई का कहना है, दिलीप, कि भाई हम लोग का तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मेरे भाई का कोई दुश्मन नहीं है, और हमें पता नहीं कि भाई कौन आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग का तो कोई दुश्मन नहीं है। मेरा भाई तो रोज इसी रास्ते से आता जाता है, मेरा भाई तो डॉक्टर का गाड़ी चलाता है, मेरा भाई एक बहुत हम लोग सिंपल और साधारण इंसान है, हम लोगों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए वो इंसान अगर राहुल का भाई जैसे ये कह रहा है तो कहीं वो मतलब ये तो नहीं है कि भाई उसका जो भाई है उसको वो नहीं, वो किसी और को कुछ नुकसान पहुंचाने आया था। जो अगर आए थे वो लोग मतलब जो शूटर थे वो राहुल को नहीं किसी और को ढूंढने आए थे, मतलब उनको कोई और नहीं मिला सामने, उनको राहुल मतलब दिखा, उस पर वो फायरिंग कर दिए। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई राहुल को गलतफहमी होता है ना कि हम किसी और को ढूंढ रहे हैं और हमें लगता है कभी कभी कि वो सामने वाला वही इंसान है, और वैसे कंडीशन में वो उस पर गोलियां चलाए। अब पता नहीं, अभी तो खैर इसकी जांच हो रही है, अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बहुत मुझे हैरान किया ये बात कि भाई जब उस इलाके में ऐसे ऐसे घटनाएं हो सकती हैं तो आम इंसान तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आम इंसान मतलब, और शायद यही रीजन है कि आजकल आप देखते हैं कि कहीं भी, कुछ दिन पहले मैरिन ड्राइव पे आप देखे वहां पे मतलब गोलियां चली, कुछ दिन पहले आप देखे बोरिंग कैनाल रोड में वहां गोलियां चली। तो मतलब मिला जुला कि यही आप कह सकते हैं कि अभी जो है ना, अभी केवल प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन हर जगह मतलब सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन फिर भी घटनाएं हो ही जा रही है। मतलब सोचिए कि पुलिस से कहीं ना कहीं सातिर क्रिमिनल हो चुके हैं। और इस पर तेजस्वी यादव ने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि भाई प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनका अधिकार भी बनता है कि भाई मतलब सरकार पे सवाल उठाएं। तो उन्होंने सवाल भी उठाया है, लेकिन अब आगे देखना ये होगा कि भाई आगे इसमें क्या निकल के आता है। तो फिलहाल मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, यही मेरे मन में था, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूं। बाकी मेरे चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए सबको बाय बाय।